नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि बेसिस है रिमाइंडर थ्योरम पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का एग्जाम्पल नंबर 9 और एकदम अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो पेज नंबर 10 में हम लोग को दिया है एग्जाम्पल नंबर 9 और इसमें हम लोग से कहा है फाइंड द रिमाइंडर। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड। हम लोग को एक बुक में ये डिविडेंड दिया हुआ है बाई द फॉलोइंग और ए नंबर दिया है x+1, मतलब एक बार डिवाइजर क्या दिया है? x+1 दिया है। बाई दी फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब क्या होता है? नीचे। बाई का मतलब से, मतलब नीचे वाले से क्या करना है? हम लोग को डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? पहला में x+1 और दूसरा डिवाइजर क्या दिया है? 2x-1। तो एक बार इस सबको किससे डिवाइड करना है? हम लोग को x+1 से और क्या बताना है? रिमाइंडर। और फिर दूसरी बार हम लोग को किससे डिवाइड करना है? इसको 2x-1 से। किसको? इसी को, सेम को डिवाइड करना है। किससे? 2x-1 से। और फिर दोबारा क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। तो एक एक करके करेंगे। एक बार किससे करना है? x+1 से। तो चलिए x+1 से पहले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉपी में रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ इस टाइप से होना चाहिए। गिवन दैट इज डिविडेंड p ऑफ x से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को g ऑफ x से। अब कहीं पर भी मैं दोबारा g ऑफ x लिखूं तो उसका मतलब क्या होगा? डिवाइजर होगा। इसी सुविधा को कि बार बार डिवाइजर ना लिखना पड़े इसलिए इसका शॉर्टकट नोटेशन बनाया गया है g ऑफ x। तो इतना तो बुक में ही गिवन है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं x+1। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस डिवाइजर रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पता करना है? रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या लगाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए अब आपको इस पैराग्राफ से आगे कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि ये गिवन का पैराग्राफ चल रहा है नीचे। और रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइजर को, देखिए यहीं से अब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। डिवाइजर को इक्विवेलेंट करना है जीरो के। या तो डिवाइजर लिख दीजिए या तो g ऑफ x लिख दीजिए। तो डिवाइजर हम लोग को क्या गिवन है? x+1। x+1 इज इक्वल टू 0। तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। देखिए मैंने आपको बताया है एक बात कि आपको लाइफ में कभी भी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिवाइजर को आपको जीरो के इक्विवेलेंट करना है, मतलब बराबर करना है। डिवाइजर कितना है? x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब बुक में जैसे भी सॉल्यूशन दिया है उससे हमको लेना देना नहीं है, हम अपने तरीके से चलेंगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा बस अलग फर्क रहेगा। तो ये कर दिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब बताइए x की वैल्यू -1 आ गई तो हम लोग x की वैल्यू -1 को कहाँ पुट कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे, p ऑफ x में। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? -1। और यही अपना क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे जाने थे? रिमाइंडर थ्योरम से जाने थे। समझ आया कि नहीं आया? तो जो रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा तभी समझ आएगा इसका। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से हम जानते हैं, बाई रिमाइंडर थ्योरम we know by remainder theorem that we know by remainder theorem remainder remainder क्या होगा बताइए? x की जो वैल्यू आती है -1 उसी को इसमें पुट कर देते हैं, किसमें? डिविडेंड में। तो x के जगह में क्या पुट कर देंगे? -1। तो p ऑफ -1 ही अपना क्या होगा?
रिमाइंडर होगा। समझ आया कि नहीं आया? अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1। यही बताया मैं, रिमाइंडर क्या है, p ऑफ -1 है। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के। जो भी x की वैल्यू आती है उसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि कभी भी अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है तो केवल 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप, डिवाइजर को 0 के इक्वल कीजिए, x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और इस x की वैल्यू को कहां पुट कर देना है आपको, डिविडेंड में। काम हो गया खत्म। तो इस x की वैल्यू को -1 रख दिए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो चलिए अब बारी है किसका निकालने की, p ऑफ -1 की। तो इधर हम लोग निकालते हैं p ऑफ -1 को। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं आपको आगे पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले p ऑफ x, इसी के नीचे कंटिन्यू करना है। p ऑफ x लिखिएगा। p ऑफ x क्या है अपना, 3x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x -1। अब बताइए, हम लोग को रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -1। तो जहां यहां x की वैल्यू की जगह हमें क्या पुट करना है, -1। चाहे तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। लिखना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिख लीजिए, नहीं लिखना रहा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, ऑन प्लेसिंग x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। p ऑफ x में x इज इक्वल टू -1 रखने पर, क्योंकि -1 ही क्या होगा अपना, रिमाइंडर। तो यहाँ x की जगह इस लाइन को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट p ऑफ -1 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह में मैंने पुट क्या कर दिया, -1। तो जहां जहां x है सबके जगह में क्या पुट होगा, -1। तो देखिए 3 है और x है, 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह हमें क्या पुट करना है, -1। दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, मल्टीप्लाई और माइनस का, तो अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है, ब्रैकेट। x की वैल्यू क्या रख दिया, -1। x के पावर में 4 था तो इसके पावर में भी 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस, फिर यहाँ x है, x के जगह में हम लोग को क्या पुट करना है, -1 कर दिए। दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट लगाएंगे। x की वैल्यू आ गई क्या, -1। अब x के ऊपर क्या है, पावर में 3 लगा दिया हम लोगों ने, प्लस का प्लस, अब इधर लिख देते हैं। 30 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, 30 इंटू एक्स। x के जगह में क्या पुट करूंगा, -1, फिर -1 का -1, ठीक। अब देखिए आगे क्या होगा, p ऑफ -1। देखिए p ऑफ -1 ही क्या था अपना, रिमाइंडर। इसी के लिए मैं इसको इक्वल कर दिया था अच्छे से, ताकि स्टूडेंट लोग को ज्यादा क्लियर हो और जो सामने चेक कर रहा है चेकर उसको भी क्लियर हो। तो p ऑफ माइनस किसके इक्वल है, रिमाइंडर के। तो p ऑफ -1 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, रिमाइंडर। और रिमाइंडर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, r से, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा, 3। अब -1 के पावर में क्या है, 4। अब देखिए -1 के पावर में क्या है, 4। इसका मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, ये होगा। यह तो एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर में कोई इवन नंबर होता है तो आंसर 1 आता है, डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं। और अगर इसके पावर में ऑड नंबर आता है तो क्या होता है, -1 आता है। फिर भी मैं आपको एकदम डिटेल से फील दे रहा हूं। माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस, इन दोनों का कीजिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 जा 1, ठीक। इन दोनों का हो गया काम खत्म। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1।
तो -1⁴ का आंसर कितना आ जाएगा अपना 1। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्या है माइनस, मैंने क्या लिख दिया माइनस, -1 के पावर कितना है 3, -1 का पावर कितना है 3 है। तो -1 का पावर अगर कभी भी 3 है तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो आंसर कितना आया -1। तो देखिए ये माइनस तो पहले का लगा हुआ था, और -1 का जो क्यूब था इसका आंसर कितना आया -1 आया, -1 के पावर में क्यूब था, इसका आंसर कितना आया -1, और ये माइनस का माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख दिया मैंने 30 इंटू क्या है -1, फिर लास्ट में क्या दिया है -1। इसको भी क्लियर करते हैं, 3 1 जा 3। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस का, इस माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले माइनस और प्लस दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से पहले उसके साइन का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, इससे आपको कम कंफ्यूजन होगा। हमेशा आप कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा ये कि कभी अगर उसका डिफरेंट डिफरेंट साइन है या कुछ भी हो, अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग साइन है, तो सबसे पहले आप साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 30 किस में है प्लस में है, और 1 किस में है माइनस में है, तो साइन का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस से, तो प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या आ जाएगा माइनस। अब नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर दीजिए, 30 1 जा 30, ठीक है, और ये -1 लास्ट में बचा था, इसको मैंने -1 लिख दिया, इस -1 को हम लोग यहां लिखे थे, ये हो गया आर रिमाइंडर। अब देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, -30 -1 -31, तो -31 में से जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा -27, यही अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, रिमाइंडर कितना दिया है -27। तो एक बार फ्रेम में भी देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं पूरा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इसको। ये जो देखिए आर की वैल्यू आई है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आर की वैल्यू 4 - 31 कितना हो जाएगा -27, ये हो जाएगी, नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया अपना कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा, अभी डिवाइजर कितना दिया था x+1, अब दूसरी बार में हम लोग को इसी को डिवाइड करना है सेम को, लेकिन डिवाइजर बदल जाएगा। दूसरा कितना है डिवाइजर 2x - 1, तो चलिए देखते हैं उसको। तो चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला देखते हैं, जिसमें हम लोग को डिवाइजर क्या दिया हुआ है 2x - 1। डिविडेंड सेम था जो फर्स्ट वाला में था, इसमें भी है वही है, क्योंकि एग्जाम्पल 9 ही। उस बार डिवाइजर क्या था x - 1, इस बार डिवाइजर क्या हो गया है 2x - 1, इसी को डिवाइड करना है और हम लोग को बताना है रिमाइंडर। तो प्रोसेस भी सेम होगा। हम लोग क्या लिखेंगे इसके आगे, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो g ऑफ x है डिवाइजर, इसको 0 के इक्विवेलेंट करना है, 0 के इक्वल करना है, और g ऑफ x कितना गिवन है हम लोग को 2x - 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे लोग समझ नहीं पाते, तो ध्यान दीजिएगा। 2x - 1 है तो सबसे पहले -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, -1 इधर गया तो इधर क्या बचा 2x, ठीक है। 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो हम लोग को तो x की वैल्यू निकालनी है,
तो सबको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि x की वैल्यू पता चल जाए। तो 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में है ये। 2 इधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बचा अपने पास, 2x बचा। 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर डिवाइड में चल जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग को क्या मिली, 1/2 मिली। तो पहला स्टेप क्या है अपना रिमाइंडर थ्योरम लगाने का, कि डिवाइजर को 0 के इक्वल करना। ठीक है, ठीक है। और इस x की वैल्यू को डिविडेंट में पुट कर देना। दूसरा स्टेप, रिमाइंडर अपने आप निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग को एक बात यहाँ लिखना पड़ेगा, वी नो बाय रिमाइंडर थ्योरम। हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम की, दैट मतलब कि रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर हम लोग को क्या मिलेगा, p, और x के जगह में क्या रख देना है, 1/2। यही क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1/2। x की जो वैल्यू आती है उसको डिविडेंट में पुट कर देते हैं, हम लोग को क्या निकल जाता है, क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। तो यही स्टेप था, सबसे पहले डिवाइजर को 0 के इक्वल करना, x की वैल्यू लाना, और इस x की वैल्यू को कहां पुट कर देना, डिविडेंट में। p ऑफ x, x के जगह में क्या पुट कर देंगे, 1/2, और यही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अब हम लोग देखिए यहां से देखते हैं आगे, हम लोग को p ऑफ x क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, इतना गिवन है हम लोग को। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, p ऑफ 1/2। तो डायरेक्ट p ऑफ 1/2 भी लिख सकते हैं आप, या तो ये भी लिख सकते हैं ऑन प्लेसिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x, एज योर विश। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं p ऑफ 1/2, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्ट p ऑफ 1/2 से मतलब है, मतलब जहां x के जगह में हम लोग क्या क्या रख दिए हैं, 1/2, तो जहां जहां x आएगा वहां वहां क्या पुट होगा, 1/2। तो 3 का 3 लिख दिए, 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह में क्या पुट किए हैं हम लोग, 1/2, 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा, 4। देखिए x है ना, x के जगह में क्या रख दिया, 1/2। ये पूरी वैल्यू किसकी है, x की है, और x के पावर में 4 है तो सबके पावर में 4 लगेगा। दूसरी बात क्या है, माइनस एक्स क्यूब, तो x की वैल्यू क्या है, 1/2, इसका पावर क्या हो जाएगा, 3, प्लस का प्लस इधर लिख देते हैं 30, 30 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 1/2 माइनस 1 का -1। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ p ऑफ 1/2 क्या था, p ऑफ 1/2 रिमाइंडर के इक्वल था, तो जहां p ऑफ 1/2 लिखा है वहां हम लोग को क्या लिख देना है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, r से। तो सिंपली p ऑफ 2 की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर ही है। तो जहां p ऑफ 2 लिखा है वहां क्या लिख देंगे, रिमाइंडर r इज इक्वल टू 3, 1/2 के पावर में क्या है, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर खाली स्पेस में हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 के पावर में कितना दिया है, 4। इसका मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से होता है, ये ऊपर ऊपर वाले लोग का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे नीचे वाले लोग का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 जा 1 1 1, 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करना है हमेशा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 टू जा 16, तो आंसर कितना आएगा 1/16। तो 3 का 3 लिख दिया मैंने, इनटू का इनटू लिख देते हैं, और 1/2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 1/16। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1/16। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिए हम लोग। फिर क्या दिया है 1/2 का क्यूब, क्यूब में क्या हो जाएगा पावर 3 था, एक 1/2 कम हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आंसर आ जाएगा 1/8। तो देखिए 3 का 3 लिखे थे, इनटू का इनटू, 1/2 का पावर का वैल्यू 1/16, माइनस का माइनस, 1/2 की वैल्यू क्या आ गई 1/8। तो आंसर में हम लोग क्या लिख दिए 1/8, इसका हो गया। फिर यहाँ क्या था प्लस, प्लस लिख दिए। अब देखिए ये आपस में कटेंगे, ऊपर नीचे वाले लोग आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, ऊपर वाले और नीचे वाले का हमेशा डिवाइड होता है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 आ जाएगा। तो इसके आगे 1/2 की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 1/8, प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर 15 इंटू 1, कितना आंसर आ जाएगा 15। फिर लास्ट में क्या दिया है -1, -1 पुट कर दिया। देखिए इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या नीचे में 1 आया, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर में आया 15, 15 इंटू 1 15, -1 का -1 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए आगे क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 3, नीचे में क्या हो जाएगा 16, माइनस का माइनस, और यहाँ क्या है 1/8, 15 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 14। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम। ऊपर में देखिए कैसे सॉल्व होगा, पहले तो 2 को सॉल्व करते हैं, चाहे इसको करिए चाहे इसको कीजिए, हम लोग इसको कर देते हैं। 3 अपॉन क्या है 16 माइनस 1/8, तो 16 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ गया 16 आ गया। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस का माइनस, फिर 16 को किससे डिवाइड करते हैं 8 से, 8 2 जा 16, 2 आता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 16 का 16, तो ये हो जाएगा 1/16। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो मैं आंसर कितना आया 1/16 प्लस 14। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करना है, कर देते हैं। अब देखिए इसके आगे फ्रेम में आपको नहीं दिखेगा, हम लोग इधर सॉल्व कर देते हैं। r इज इक्वल टू 1/16 प्लस 14 है, तो नीचे में कुछ नहीं दिया है, इट मीन्स 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू 1 16, इसका मल्टीप्लाई इससे 1 1 जा 1, प्लस का प्लस, 16 का मल्टीप्लाई 14 से कर दीजिए, 16 इंटू 14, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी हुआ 2, 4 1 जा 4, 2 जा 6, 1 6 जा 6 1, 4 6 जा 12, 6 is 12, 2 1 3, सॉरी 224 आंसर आ जाएगा। 224 प्लस 1 कितना हो जाएगा 225/16। तो आप इस फॉर्म में भी रिमाइंडर को छोड़ सकते हैं, या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी अगर आपको इच्छा लगता है तो आप निकाल सकते हैं। तो 225 अपॉन क्या आ गया अपना 16 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोगों ने कवर कर लिया, अब एग्जाम्पल नंबर 10 बुक आप खोल के देख लीजिएगा। क्वेश्चन में जो 2 ही चीज बस हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में पढ़ के ही बता दे रहा हूं आप लोग को। हम लोग को दिया है फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इफ डिविडेंड एंड डिवाइजर आर। तो मतलब हम लोग को इससे
डिविडेंड क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6। डिवाइजर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्या पता करना है, रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है कि जो g ऑफ x है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। g ऑफ x को 0 के इक्विवेलेंट कर देना। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 उधर गया तो क्या आंसर आ गया, +2। अब इस x की वैल्यू हम लोग को यहाँ डिविडेंड में पुट कर देना है। कितना पुट कर देना है, x की वैल्यू 2। तो जो p ऑफ 2 मिलेगा हम लोग को, वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। दो ही स्टेप है, डिवाइजर को 0 की इक्वल करना और जो मिले उसको डिविडेंड में पुट कर देना, रिमाइंडर मिल जाएगा। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप पुट करना, रिमाइंडर मिल गया आपको। तो हम लोग आगे लिखेंगे वी नो बाय रिमाइंडर थ्योरम, वी नो बाय रिमाइंडर थ्योरम that remainder is p of, देखिए x की जगह में क्या प्लेस करेंगे, पुट करेंगे 2। तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 2, फुल स्टॉप। यहां नीचे में भी लिख देंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 2। p ऑफ 2 ही क्या होगा, अपना रिमाइंडर होगा। तो x की वैल्यू 2 निकाले, अब इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। सबसे पहले लिख दीजिए p ऑफ x। p ऑफ x हम लोग को क्या गिवन है, 2x² माइनस 3x प्लस 6। अब बताइए इस x के जगह में क्या वैल्यू पुट करना है, 2, तभी तो p ऑफ 2 बनेगा। दो ही स्टेप, एक बार 0 कीजिए, जो वैल्यू आए उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो x के जगह में क्या पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 2, p ऑफ 2, और p ऑफ 2 ही क्या होगा, अपना रिमाइंडर। अब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग को क्या पुट कर देना है, 2 लिख देना है। इज इक्वल टू 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या पुट करना है, 2, प्लस 6 का प्लस 6, 2 का 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 6। -6 प्लस 6 कैंसिल आउट विथ ईच अदर, 4 2 जा 8। तो P ऑफ 2 अपना क्या था, रिमाइंडर था। तो P ऑफ 2 की जगह में आप रिमाइंडर लिख सकते हैं R। तो रिमाइंडर हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत इजी था, हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 10 कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को देखना है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। कैसे, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 हमसे क्या कर रहा है, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। ठीक है, बहुत समय कब भी होता है। तो व्हेन अ पोलिनोमियल f ऑफ x, एक पोलिनोमियल दिया है क्या, f ऑफ x। अब बताइए, मैंने बताया है आप लोग को कि f ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में डिविडेंड होता है। डिविडेंड को हम लोग f ऑफ x से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिविडेंड को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिविडेंड को रिप्रेजेंट किया जाता है f ऑफ x से या p ऑफ x से। ठीक है, अब क्या क्या है,
व्हेन अ पोलिनोमियल, तो एक पोलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स, मतलब डिविडेंट होगा, उसको डिवाइड किया जा रहा है बाई, बाई का मतलब से, किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, तो ये क्या हो जाएगा अपना डिवाइजर हो जाएगा। देन का मतलब क्या होता है, तब वी गेट रिमाइंडर, वी गेट मतलब मिलना, तो हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर 5x प्लस 6। इतना समझ आया कि फिर दूसरा में क्या कर रहा है, फुल स्टॉप लग गया है। फिर आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ, अगर द सेम पोलिनोमियल, सेम पोलिनोमियल मतलब पहला पोलिनोमियल क्या था एफ ऑफ एक्स, तो जो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मतलब डिविडेंट, जो डिविडेंट यहां पर यूज हुआ था वही सेम टू सेम डिविडेंट यहां पर भी होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। इफ द सेम पोलिनोमियल मतलब आप ऐसे मान के चलिए, कह रहा है इफ द सेम डिविडेंड, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई, अब सेम डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड यहां होगा वही डिविडेंड यहां होगा, इस बार डिवाइड किससे किया जा रहा है x माइनस 2 से। देन का मतलब क्या होगा, तब व्हाट विल बी द रिमाइंडर, देखिए इसमें एफ ऑफ एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर क्या मिला 5x प्लस 6। इसमें बोल रहा है कि सेम डिविडेंड होगा, यहाँ जो डिविडेंड है यहाँ पर भी डिविडेंड वही होगा, और उसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन अब आप इस केस में रिमाइंडर बताइए, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 11। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग, आप ऐसे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब पहला लाइन, पहला लाइन मतलब यहां से जो लाइन स्टार्ट हुआ ये वाला, फिर यहां से यहां तक ये गया, ये फुल स्टॉप यहाँ, ये क्या कहलाएगा, यहां से लेकर पूरा यहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर ये दूसरा क्या कहलाएगा सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को डिविडेंड क्या क्या दिया हुआ है, यहां लिखेंगे हम लोग डिविडेंड, तो डिविडेंड हम लोग को यहाँ पता तो नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन दे दिया हम लोग को एफ ऑफ एक्स। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी कि नहीं एफ ऑफ एक्स की, जैसे हमेशा होती है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बट यहाँ पर सभी हम लोग को गिवन नहीं है, तो देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिवाइजर, डिवाइजर, तो डिवाइजर हम लोग को पहला स्टेटमेंट में क्या देखिए डिविडेंड एफ ऑफ एक्स दिया था, डिवाइजर क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। देन तब वी गेट रिमाइंडर, और यहाँ हम लोग को रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू क्या मिला 5x प्लस 6, ठीक है इतना। तो अभी तो हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन ही नहीं किया है, अब मैं इसको सॉल्यूशन करने का सबसे पहले आपको प्रीव्यू बताता हूं, फिर उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट में बोला है कि एक डिविडेंड है एफ ऑफ एक्स, उसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, देन वी गेट रिमाइंडर 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, इफ द सेम पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, मतलब सेम डिविडेंड होगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो हमको क्या पता करना है, रिमाइंडर पता करना है। अब रिमाइंडर पता करने के लिए हमारे पास एक इजी कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पता कर लेंगे, यहाँ रिमाइंडर पता कर लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान पूर्वक अगर रिमाइंडर थ्योरम को समझे होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग को दो चीज की जरूरत पड़ती है, किसकी, पहला चीज होता है डिवाइजर की। क्यों सर, क्योंकि डिवाइजर को जीरो की इक्वल करते थे रिमाइंडर थ्योरम में,
और डिवाइजर मान के चलिए यहाँ x-2 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी -2, इधर जाके क्या हो जाएगा +2। तो डिवाइजर्स को 0 की इक्वल करते थे, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी, और इस x की जो वैल्यू आती थी उसको कहाँ पुट करते थे हम लोग, डिविडेंड में पुट करते थे। किस में पुट करते थे, डिविडेंड में पुट कर देते थे इस x की वैल्यू, और x की वैल्यू को डिविडेंड में पुट करने जैसे ही करते थे वैसे ही हम लोग को क्या मिल जाता था, रिमाइंडर मिल जाता था। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग को दो चीज की नीड होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डिवीजर एंड सेकेंड वन इज डिविडेंड। डिवाइजर और डिविडेंड दो चीज पता होगा तभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट में है सेम पोलिनोमियल बोला, मतलब सेम डिविडेंड। अब डिविडेंड तो हमको पता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरा बाई x-2, लेकिन डिवाइजर हम लोग को पता है। देखिए डिवाइजर x-2 दिया है, इससे डिवाइड करेंगे तो पहला चीज तो पता है हम लोग को, दैट इज डिवाइजर। लेकिन यहाँ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिविडेंड की। तो हमारा पहला काम क्या होगा, डिविडेंड निकालना। अब समझ में आया कि ये कैसे प्रोसीड होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा, डिविडेंड निकालना, क्योंकि जब तक हम लोग डिविडेंड नहीं निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड स्टेटमेंट में यहां से हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए डिविडेंड पता होना चाहिए, और डिविडेंड कहां से पता चलेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से। क्यों सर फर्स्ट स्टेटमेंट से, देखिए रीजन क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट से जो डिविडेंड निकलेगा वही डिविडेंड तो यहाँ यूज होगा, क्योंकि दोनों का डिविडेंड क्या है, सेम। ये हम लोग का कहा है क्वेश्चन में, सेम डिविडेंड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिविडेंड। कैसे निकलेगा सर, फर्स्ट स्टेप से कहीं निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में पूरा डाटा हम लोग को गिवन है इसलिए। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे आगे, वी नो, हम जानते हैं कि दैट, हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कोसेंट और यहां प्लस करके क्या हो जाएगा अपना, रिमाइंडर हो जाएगा। बस ये जो प्रीव्यू बताया मैं आपको उसी को बस समझना है, बाकी आगे की कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो देखिए डिविडेंड क्या है, एफ ऑफ एक्स, लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमको पता नहीं है। डिवाइजर क्या दिया हुआ है, x² - 4। कोसेंट का कोई जिक्र नहीं है तो आप ओनली q ऑफ x लिख दीजिए, क्योंकि कोसेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, q ऑफ x से। रिमाइंडर कितना गिवन है, 5x + 6, 5x + 6। अब बताइए डिविडेंड पता चल गया कि नहीं, चल गया। f ऑफ x जो होगा डिविडेंड, इसकी वैल्यू ये होगी पूरी, और ये पूरा डाटा हम लोग को किसमें दिया था, फर्स्ट स्टेटमेंट में। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग क्या निकालेंगे, डिविडेंड। और दोनों का डिविडेंड क्या है, सेम, सेम पोलिनोमियल, सेम डिविडेंड है कि नहीं। तो अब देखिए हम लोग को डिविडेंड पता चल गया, ये डिविडेंड भी पता चल गया, और सेकंड में डिवाइजर तो दिया ही x-2, पोलिनोमियल फर्स्ट वाला डिविडेंड पता चल गया। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे और क्या पता कर लेंगे, रिमाइंडर पता कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा स्पेस हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या होगा आगे। अब दोनों डाटा हम लोग को पता चल गया है। अब हम लोग किस में चलेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट में चलेंगे। तो यहां से हम लोग आगे लिखेंगे, नेक्स्ट इसी के नीचे लिखना है आप लोग को,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग को डिविडेंड, डिविडेंड क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होती है। इफ द सेम पोलिनोमियल, सेम पोलिनोमियल मतलब सेम डिविडेंड, सेम डिविडेंड बोले तो एफ ऑफ एक्स, जो यहाँ का डिविडेंड था वही यहाँ का डिविडेंड होगा। तो यहाँ का डिविडेंड हम लोग को क्या मिला, यहाँ का डिविडेंड हम लोग को ये मिला था एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ क्यू ऑफ एक्स प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये मिला था। अब देखिए जो डिविडेंड मिला था वो किसका था, इसका था, और इसका डिविडेंड ही इसका होगा क्योंकि दोनों का सेम डिविडेंड है, ठीक है। तो इसका डिविडेंड को ही इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, डिविडेंड पता चल गया इसका। डिवाइजर क्या है सेकेंड स्टेटमेंट में, तो सेकेंड स्टेटमेंट में डिवाइजर हम लोग को g ऑफ x क्या दिया है, x माइनस 2 दिया है। देखिए दो ही चीज की नीड रहती है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर निकालने के लिए, तो दोनों चीज हम लोग को क्या हो गया, पता चल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूं, फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या होगा, अब हम लोग इसी के नीचे से क्या लगाना स्टार्ट कर देंगे, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मैंने आप लोग को बताया था वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को g ऑफ x को 0 के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना आ गया 2, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2। अब जो ये x की वैल्यू आती है, इस x की वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर देंगे, डिविडेंड में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम we know remainder is, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f x के जगह में क्या पुट हो जाएगा 2, तो f ऑफ 2 ही क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर, ठीक है। फिर भी आपको इसके नीचे लिखने के लिए मैं एक चीज बताया था कि आप ऐसे भी लिख दीजिए, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है अपना f ऑफ 2। तो अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, f ऑफ 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले f ऑफ x लिखिए, f ऑफ x हम लोग को क्या पता है, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ x प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब हम लोग को x की जगह में क्या पुट करना है 2, मतलब f ऑफ 2 निकालना है। तो यहाँ x के जगह में क्या पुट करेंगे 2, जहां जहां x है हर जगह हम लोग को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है f ऑफ 2 में। देखिए x के जगह में 2 पुट किया ना, तो हर जगह x x जहां आ रहा है वहां वहां 2 पुट करेंगे। यहाँ x है, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4, क्यू ऑफ x के जगह में क्या पुट होगा 2 प्लस
5 इंटू 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो किस में है, आपस में मल्टीप्लाई में है। तो 5 और x के जगह हमें क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस 6। अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 माइनस 4, क्यू ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ, प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट स्टेप से देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन मिटा करके ऊपर से यहां से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग f ऑफ 2। देखिए f ऑफ 2 की जगह हमें f ऑफ 2 क्या था, रिमाइंडर, तो यहाँ r लिख दीजिए। अब इसको यहाँ प्रोसीड करते हैं, r इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 इंटू क्यू ऑफ 2 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16। तो 0 का मल्टीप्लाई क्यू ऑफ 2 से कीजिएगा तो 0 आएगा, प्लस 16। तो r की वैल्यू 16 प्लस 0 कितना आ गया, 16। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर दिए, खत्म, बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, एंजॉय करके हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फैक्टर थ्योरम।